प्यार नहीं, दोस्ती से एक दिन पूछ ही लिया जब मैं हूँ तो यहाँ तेरा क्या काम है। तो दोस्ती ने कहा जहाँ तू नाकाम है वहाँ मेरा ही नाम है। थोड़ा गुफ्तगू भी करते रहिए सभी दोस्तों से, क्योंकि जाले लग जाते हैं अक्सर बंद मकानों में। जब दोस्ती प्रगति करे तो गर्व से कहना कि वो मेरा दोस्त, और जब वो मुश्किल में हो तब गर्व से कहना कि मैं उसका दोस्त। लोग कहते हैं इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्ती दिल पर सवार हो जाए। हम कहते हैं कि दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए। दोस्ती में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की। बाकी सुदामा में कहा ताकत श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। सच्चा दोस्त वही होता है जो तब हमारा साथ देता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक ये आप गलत रास्ते पे ना जा रहे हो। दोस्त और शिष्टाचार आपको वहां ले जाएंगे जहां धन नहीं ले जा पाएगा। अगर की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग के जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता, इसलिए सुबह जल्दी उठें और टूट पड़े। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बने। विश्वास रखे परिश्रम का फल सफलता ही है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। धैर्य रख, मेहनत कर, तेरे नसीब का तुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ कर नहीं पाते और कुछ कर दिखाने वाले याद है बात नहीं करती। बड़ा आदमी बनना है तो सोच छोटी क्यों रखते हो। सोच को बड़ी बनाओ, आप भी बड़े बन जाओगे। जिंदगी का खेल जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। मेहनत इतना करो कि आज की गलियों का सो एक दिन तालियों में बदल जाएगा। जिस चीज में दिल लगे ना उसमें जान लगा दो, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। जो एक दो खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी। मैं खुद से कभी हारा नहीं, फिर दूसरों की क्या औकात जो मुझे हरा सके। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। जिंदगी जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाए, बाद में तो अवशेष होना ही है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो ऐश्वर्य होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते जिसे किसी ने ठुकराया। आपको क्यों उसको याद करें, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। चलो एक नई शुरुआत करें, कभी हार मत मानो। क्या पता आपके अगले शुरुआत में ही आपको जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिल जाए। इस दुनिया में हम दोबारा आए, इसलिए इस जन्म को ऐसे जेलों की कोई ख्वाहिश ना रह जाए। श्री कृष्ण कहते हैं मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे होने ना दे। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा जब नहीं कोई मुझ जैसा। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है, कोई बर्दाश्त कर लेता है। याद रखिए अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बन कर लिया जाता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसे जिंदगी किसी का सपना। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होगी। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, ईश्वर ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। नाम एक दिन में नहीं बनता, पठान लो तो एक दिन जरूर बनता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और बदतर होगा, लेकिन परसों धूप जरूर खिलेगी। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला रखना के दिन बुरा था। जिंदगी नहीं गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं। लोग सीख हमेशा सही देकर जाते हैं।
किसी पेड़ को काटने का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता, अंदाज से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। जरूर कुछ तो बनाएगी जिंदगी मुझको, कदम कदम पर मेरा इम्तिहान लेती, कैसे कह दूं कि थक गया हो, ना जाने किस किस का हौसला हो, अपनी सोच बदली है। आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं हारा, वही जो लड़ा ने, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते। सफलता हमारी परिचय दुनिया को करवाती और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। आपके सारे सपने साकार होंगे, केवल धैर्य के साथ परिश्रम करते रहिए। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरी हौसलों से भरी नहीं होगी। इतनी देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाए और उम्र निकल जाए। जहां तुम हो वहीं से शुरू करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वो करो जो तुम कर सकते हो। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत लो, या तो जीत मिलेगी या हार भी गए तो सीख मिलेगी। देर से बहनों पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकती। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। अगर ठान के देखो तो आसमान मिल जाएगा, अगर दिल से देखो तो भगवान मिल जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते। सफलता का एक रास्ता है कि बार बार प्रयास किया जाए। जब तक किसी काम को क्या नहीं चाहता तब तक वह असंभव लगता है। महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। आपके पास सीमित समय, उसे दूसरे की जिंदगी जीने में बेकार मत करो। अगर आज का दिन आपके जिंदगी का आखिरी दिन होगा तो क्या आप वही करोगे जो आज करने वाले हैं? आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, आपको महान बनाने के लिए शुरुआत करनी होगी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के पास एक हौस पोस्ट और सुंदर घोड़ी थी। वह उसे बहुत ही प्रेम करता था, इसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण यह था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। ये घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादारी बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा हष्टपुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी, वह जन्म से ही खाना था। इस बात को लेकर हुआ हमेशा दुखी रहता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, माँ मैं कहना क्यों? उसकी माँ ने बोला, बेटा जब तू मेरे गर्भ में था उस समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कर्म जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू खाना जन्मा। यह सुनकर का ने गोरे कामन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा हुआ बोला, महाराजा ने मुझे जीवन भर का दुख दिया है, मैं इसका प्रति सोच जरूर लूंगा। माँ ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना अपने हृदय में मतला में उसे क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वो हमसे प्रेम नहीं करता है। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। माँ के समझाने पर भी घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे ये अवसर मिल भी गया। राजा युद्ध के मैदान में घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था।
तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मौत उसके करीब थी। काला गोरा उसे उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपनी पीठ पर बैठाकर उसके बचा ली। वह चकित था। उसने ऐसा क्यों किया जिसे व्यक्ति ने उसे खाना बनाया? उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई, क्यों उससे प्रतिशोध नहीं लिया? ये प्रश्न उसने अपनी माँ से पूछा। वो मुस्कुराते हुए बोली, तू आखिर बेटा किसका है? मेरा नाम मेरी छत्र छाया में तू पला बढ़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिया है, तेरी रग रग में बस गए, उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तो वफादार ही रहेगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन संस्कारों के साये में बच्चों का पालन पोषण होता है, वो उसके अवचेतन में गहरे तक समाहित हो जाते हैं। ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत जा ही नहीं सकता। संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार है, जहाँ से संस्कारों की नींव बढ़ती है। यार माता पिता की जिम्मेदारी है वो अपने परिवार को अच्छे संस्कार की नींव थी। अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति संस्कारी बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा सम्मान पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा। जय श्री कृष्णा।